मैं आपका दोस्त पीरियोडिक गुरु आपके सामने आज केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलो टाइम वेस्ट ना किए हुए बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का एक डेरिवेशन। आई होप काफ़ी लोग बोलते हैं कि डेरिवेशन सर थोड़ा लिखने में हार्ड जाता है, तो मैं आज सिंपल तरीके से बताता हूँ किस तरीके से हम कोई भी चैप्टर का केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर का डेरिवेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलो बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। किसके लिए? मैक्सिमम वर्क। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, जिसको शॉर्ट में W मैक्स बोला है। तो ध्यान रखना बराबर, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है या इसी को ही बोला जाता है कि जब भी मैक्सिमम वर्क के लिए डेरिवेशन बोला जाए तो वो जो प्रोसेस के लिए कंसिडर होता है वो होता है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब भी आप मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी आपका डेरिवेशन है मैक्सिमम वर्क के लिए वो होता है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलिए बात करते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको डेरिवेशन करना है कोई भी चीज़ का, हमेशा याद रखना, पर्टिकुलरली यही चैप्टर की नहीं बात करो, आप किसी भी चैप्टर का डेरिवेशन लो, जब भी आपको डेरिवेशन बात करना है, जब भी आपको डेरिवेशन लिखना है, हमेशा याद रखना उस चैप्टर का डेरिवेशन लिखने के लिए किसी ना किसी का रेफरेंस लेना है। तो चलिए बात करते हैं कि जब भी हमको मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन करना है तो हमको पहले वर्क का बेसिक फॉर्मूला बात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से करना है। तो जब भी ध्यान रखना मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन सॉल्व करना है, थर्मोडायनामिक्स के डेरिवेशन के लिए हमेशा सबसे पहले कंसीडर करना है सिलेंडर। ध्यान, तो चलो लिखते हैं कंसीडर अ सिलेंडर। तो चलिए सिलेंडर कंसीडर करते हैं। आप कितने भी सारे सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डेरिवेशन करना तो 2 सिलेंडर से हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए दोनों सिलेंडर में क्या क्या डिफरेंस है आपको खुद ऑब्जर्व होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो डेरिवेशन में आपको के सामने आइसोथर्मल और रिवर्सिबल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना पहले कंसीडर करना है सिलेंडर। सभी को पता है सिलेंडर के अंदर क्या रहती है रे? गैस। सिलेंडर के अंदर क्या रहती है रे? गैस। सर कौन सा गैस कंसीडर करेंगे? तो हमेशा याद रखना जो गैस हम लोग कंसीडर करने वाले उस गैस का नाम रहेगा आइडियल गैस। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम सिलेंडर के अंदर कंसीडर, बराबर ध्यान रखना कंसीडर बोल रहा हूँ, आइडियल गैस कभी एग्जिस्ट करता क्या? नहीं। लेकिन याद रखना है जब भी हमको थर्मोडायनामिक्स का डेरिवेशन करना है तो याद रखना है सिलेंडर के अंदर कौन सा गैस फिल करेंगे? आइडियल गैस। देखिए काफी सिंपल तरीके से क्या क्या चीज कंसीडर किए। तो मैंने एक सिलेंडर कंसीडर किया, सिलेंडर के अंदर गैस कंसीडर किया, उस गैस का नाम क्या है? आइडियल गैस। एक पिस्टन कवर किया जिसे आप नॉर्मल में एक कोई भी चीज को क्लोज करने के लिए यूज करते हो, तो थर्मोडायनामिक्स में उसे पिस्टन बोला जाता है। अब आइडियल गैस कंसीडर किए। अब दोनों सिलेंडर में आप डिफरेंस देखोगे तो एक में पिस्टन नीचे है, तो मैं इसके लिए वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूँ V1। यहाँ पे पिस्टन फर्स्ट सिलेंडर से ऊपर है पिस्टन, तो यहाँ पे वॉल्यूम हम V1 नहीं कंसीडर कर सकते, क्या वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा? V2। मतलब आप ये जान सकते हो सर है तो दोनों सिलेंडर, लेकिन दोनों में अगर देखोगे तो एक में पिस्टन थोड़ा सा छोटा नीचे, दूसरे में पिस्टन देखोगे थोड़ा सा ऊपर है। मतलब यहाँ से आप लोग एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों में आपका जो आइडियल गैस है वो इक्वल नंबर में है क्या? नहीं। मतलब ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं कि पहले इसमें जितना गैस है उसको कंसीडर किए V1, दूसरे इसमें थोड़ा सा गैस ज़्यादा है उसको क्या कंसीडर कर दिए? V2। मतलब आपको एक ऑब्जर्व होगा यहाँ पे गैस बढ़ रहा है तो याद रखना V1 से V2 हो रहा है, दैट्स व्हाई उस कंडीशन को नाम देंगे एक्सपांशन। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपांशन बोलते हैं। जो भी चीज़ कभी घटती है उसे क्या बोला जाता है? कॉम्प्रेशन बोला जाता है। तो
आपने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि सिलेंडर लिया है मैंने, पहले में गैस वॉल्यूम लिया V1, दूसरे में वॉल्यूम लिया V2। पहले में गैस का मैं दिखे ना पिस्टन नीचे है, सेकंड में पिस्टन थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए गैस बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई उसे कौन से कंडीशन बोलना है, एक्सपांशन। तो चलिए बात करते हैं, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब डायग्राम से सिंपल तरीके से स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से, बोलो क्या कंसीडर किए, सिलेंडर, तो लिख देना है कंसीडर अ सिलेंडर। एंड अब मुझे पता नहीं सिलेंडर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस है, तो मैं कंसीडर करूंगा n नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सी गैस प्रेजेंट है, आइडियल गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर। और वो सिलेंडर को किससे कवर किए थे हम लोगों ने, एंड कवर बाय मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो सिंपल वे से हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले जब भी आप थर्मोडायनामिक्स में कोई भी डेरिवेशन करोगे हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी डायग्राम बनाने की बारी आती है तो सबसे पहले सिलेंडर कंसीडर करना। जो सिलेंडर में हम लोगों ने दिखा है आइडियल गैस है सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर को कवर किए पिस्टन से, कंडीशन V1 से V2 हुआ तो गैस बढ़ रही है तो एक्सपांशन। उसी डायग्राम को देख के हमने लिखने की कोशिश किया। लर्निंग पार्ट बिल्कुल रखना नहीं, याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ना है जितना विजुअलाइज कर सको डे टू डे लाइफ में, उतना केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक आपके लिए आसान बना के देने वाला हूँ, इसलिए बराबर ध्यान से समझो क्या क्या चीज़ के बारे में बात करें। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि मैक्सिमम वर्क के लिए जब भी डेरिवेशन करना है तो कौन से प्रोसेस के लिए होता है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। सभी लोग पढ़े हैं, मैंने अभी अभी बोला जब भी आपको डेरिवेशन करना है तो किसी ना किसी का रेफरेंस लेना है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से सिंपल बना सकते हैं, दो प्रोसेस दिए तो एक में मैं आइसोथर्मल लिख लेता हूँ और उसी के पैरेलली दूसरा प्रोसेस भी कंसीडर कर लेता हूँ रिवर्सिबल। तो देखो सर किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, तो लिखा ही है मैक्सिमम वर्क। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि मैक्सिमम वर्क से पहले हम लोगों ने एक चीज बोला था, जब कोई भी प्रोसेस नहीं बोला जाए तो कौन सा प्रोसेस कंसीडर करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ध्यान रखना हमको कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है, मैक्सिमम वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला रेफरेंस में लेना है। सर कौन सा पढ़े थे, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू पढ़े थे डेल्टा। काफी सिंपल, कोई भी लर्निंग पार्ट जैसे लगे आइसोथर्मल, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े आइसोथर्मल के लिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा। सर दूसरा कंडीशन क्या लिखा है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का कंडीशन बता चुका हूं, पी इंटरनल ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है रे, एक्सटर्नल प्रेशर से। सर कितना ज्यादा होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मैंने बोला था हमेशा कि कितना ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, इनफाइनाइट सिमिली। इनफाइनाइट सिमिली मतलब ये होता है स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम स्लाइटली ऊपर का कंटेनर और नीचे आएगा, तो रिवर्सिबल का कंडीशन होता है पी इंटरनल इज ग्रेटर देन क्या होता है, पी एक्सटर्नल। अब आप खुद सोच सकते हैं प्रोसेस आइसोथर्मल भी है और प्रोसेस रिवर्सिबल भी है, तो ध्यान रखना रिवर्सिबल में इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एक्सटर्नल। मतलब हमको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर दिया है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, इंटरनल, क्योंकि रिवर्सिबल में कौन ज्यादा होता है, इंटरनल प्रेशर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पी एक्सटर्नल की जगह कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, पी इंटरनल। कंफ्यूज होना ही नहीं है, जैसे जैसे चलता है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो W इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला, माइनस पी एक्सटर्नल की क्या वैल्यू है, पी इंटरनल, तो रख देंगे पी इंटरनल इनटू क्या लिखेंगे, डेल्टा। चलो आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब चलते आगे बात करते हैं। चलो पी इंटरनल का वैल्यू ले, सर कैसे निकालेंगे, तो सभी को पता है सिलेंडर के अंदर कौन सा गैस फील ले रहे हैं, आइडियल गैस। आइडियल गैस फील है तो सभी को पता है, सभी लोग
पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू होता है nRT। अब सिंपल दिमाग लगा, किसका वैल्यू निकालना है, P इंटरनल। बोलो गैस कहाँ पे प्रेजेंट है, सिलेंडर के अंदर। अंदर मतलब इंटरनल बोलेंगे कि एक्सटर्नल बोलेंगे, इंटरनल। तो देखो P को लगा देता हूँ इंटरनल इंटू V इज इक्वल टू होता है nRT। चलो P इंटरनल का वैल्यू निकालना है, तो P इंटरनल इज इक्वल टू होता है nRT। V मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो वैल्यू क्या मिला, P इंटरनल इज इक्वल टू nRT अपॉन V। इसको दे देंगे इक्वेशन 1। चलो P इंटरनल का वैल्यू आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या मिलेगा, तो लिख देंगे पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। काफी सिंपल है, कोई भी लर्निंग पार्ट हर एक लेक्चर को फॉलो करो, आसानी से सभी डेरिवेशन पूरा केमिस्ट्री से बना दूंगा आपके लिए, बराबर ध्यान दें। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो W इज इक्वल टू, चलो माइनस, बोलो P इंटरनल का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, nRT अपॉन क्या दिया है, V इंटू क्या लिखा है, देख यहाँ तक आएगा, किसी को डाउट, शुरुआत की जैसे बोला है वैसे एक्सटेंड करते जाए। अब यहाँ से 2-3 स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा मैथमेटिकल समझना है, उतना अगर समझ गए तो मैं बोल रहा हूँ इस डेरिवेशन में कभी भी आप इजी तरीके से लिख सकते। तो देखो सिंपल तरीका बताओ, मुझे बताओ यहाँ पे मेरे पास वर्क क्या है, W, लेकिन सर हमको तो W मैक्स चाहिए। मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि अभी जो W है हमारे पास उसको कुछ नहीं लगा है, मतलब वो कौन सा वर्क होगा, मिनिमम। अपने को मिनिमम वर्क को किस में कंसिडर कवर करना है, कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम वर्क। तो सर कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना मैथमेटिक्स में तो आप ये सब चीजें पढ़ोगे, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बोलता हूँ, ध्यान रखना जब भी छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करना है तो याद रखना मैथमेटिक्स में एक टूल अप्लाई करना है, एक प्रोसेस अप्लाई करना है जिसको सभी लोग जानते हैं, उससे बुलाता है इंटीग्रेशन। क्या बुलाता है, इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखना जब भी छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करना है तो मैथमेटिक्स में एक टूल अप्लाई करना है जिसका नाम क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब सर इंटीग्रेशन कैसे करना, तो सिंपल, भाई ने आप ये भी बोला छोटी चीज को किस में कन्वर्ट करना है, बड़ी चीज में। तो कभी कंफ्यूज मत होना, सर इतना बड़ा इक्वेशन है किसको हम इंटीग्रेशन साइन है, तो याद रखना किस तरीके से, याद रखो W हमारे पास है, W को किस में कन्वर्ट करना है, W मैक्स। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, कभी भी ऑपरेशन एक साइड अपना नहीं होता, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो देखो सिंपल तरीके से बता दो, इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन होता है, सभी लोग जानते हैं। चलो W को किस में कन्वर्ट करना है, W मैक्स। छोटा है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। लिख देते W इज इक्वल। अब खुद सोचो, जो छोटा है, अब देख लो V के सामने डेल्टा है, डेल्टा का मीनिंग सभी को पता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज। डेल्टा बोलो या कभी कभी D लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, डेल्टा रहे या D रहे। तो जब भी ऐसा पैरामीटर लगा रहता है तो वहां पे याद रखना वो कैसा वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है, छोटा। अब देखो V के सामने डेल्टा लिखा है तो ये डेल्टा V छोटा, तो इसके साथ ये भी V है, तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन में एज अ फंक्शन कंसीडर करना पड़ता है। तो ये अगर V के सामने डेल्टा है तो इस V को भी कैसे कंसीडर करना पड़ेगा, छोटा V कंसीडर करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स का रूल ही है, छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करना है। तो सुन लो, काफी लोगों को कंफ्यूजन है, छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ता, इंटीग्रेशन। तो चलते बाकी देखोगे, n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, उसके सामने कोई डेल्टा नहीं लगा, R का नाम ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो नाम भी कांस्टेंट है तो उसको भी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते। T मतलब होता है टेम्परेचर, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हो आइसोथर्मल में कौन कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। मतलब इंटीग्रेशन के बाद कौन माइनस निकलेगा, n निकलेगा, R निकलेगा, T। इंटीग्रेशन किसको लगेगा, तो देख लो ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब 1, नीचे में डिवाइड बाय V इंटू है डेल्टा। अब देख लो यहाँ से प्रोसेस काफी सिंपल, 2 मिनट देख ले। मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर किस तरीके से। तो याद रखना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल
1/x dx या डेल्टा x ऐसे लिखा है तो करना कुछ नहीं, 1/x इंटू डेल्टा x लिखा है तो उसका फॉर्मूला होता है ln ऑफ x। सेम चीज है, x की जगह है v तो मैं रखता हूँ इंटीग्रेशन 1/v इंटू डेल्टा v। तो करना कुछ नहीं, x था तो x लिखे, v है तो क्या लिखेंगे ln ऑफ v करते हैं। अब हमको यहाँ पे वैल्यूज, क्योंकि आप लोग देखो बराबर समझो, हमारा वॉल्यूम v1 से क्या हो गया v2, जब भी वैल्यूज की जरूरत पड़ती है तो वहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन देख लो। पहले क्या था वॉल्यूम v1 तो यही वाला पैरामीटर v लिख लो, ये वाला पैरामीटर v लिख लो। अब सभी को पता है पहले 1 आता कि 2 आता है, पहले 1 आता तो v नीचे 1 लगा दो, ऊपर 2 लगा तो लगाते। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ w को इंटीग्रेशन लगा मतलब बड़े में कन्वर्ट होगा, तो मैं क्या लिखता हूँ वहां पे w मैक्स। देखो w मैक्स इज इक्वल टू, चलो क्या बचा है माइनस nRT। बोलो इंटीग्रेशन 1/v इंटू डेल्टा v, इंटीग्रेशन 1/v इंटू डेल्टा v क्या है ln ऑफ v। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ इसके जगह ln ऑफ v, क्या लिमिट से मेरे पास v1 से लेके तो v2 ऊपर v1 नीचे। अगेन सिंपल, चलो आते हैं w मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT। चलो लिमिट सब्स्टिट्यूट, तो सिंपल फॉर्मूला, जब भी आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है तो फॉर्मूला होता है ul माइनस होता है ll। सर ul मतलब क्या होता है अपर लिमिट बोलते हैं, ll मतलब क्या बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं। तो अपर लिमिट मतलब ऊपर, चलो v2 रखो पहले, तो ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ फिर v1 रखो। चलो लिखते तो w मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT। चलो लॉग प्रॉपर्टी तो सभी को पता है ln a/p। सर क्या होता है ln ऑफ a माइनस होता है ln ऑफ b। तो चलो माइनस को डिवाइड के फॉर्म में लिखा है तो कैसे लिखेंगे ln ऑफ v2 अपॉन लिखेंगे v1। चलो तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पहला फॉर्म w मैक्स का, माइनस nRT अपॉन क्या हो गया ln ऑफ v2 अपॉन v1। ये ln में आप log टू द बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो याद रखना जब भी ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना जो भी फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना है 2.303। तो जब भी याद रखना ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, कौन सा 2.3 लिख लेते सिंपल। तो w मैक्स इज इक्वल टू लिखते माइनस ln को कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ 2.303 nRT log टू द बेस 10। ln था तो 2.303 नहीं आया था, log टू द बेस 10 2.30 आएगा, बाकी जो बचा है v2 अपॉन बचा है v1। तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम के फॉर्म में। तो जब भी डेरिवेशन पूछा जाता है फॉर मैक्सिमम वर्क के लिए तो वॉल्यूम के फॉर्म में हम लोग ये वाला डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। w मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 अपॉन v। तो इतना सिंपल है कि कोई भी डेरिवेशन को आप आसानी से बना सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना आना चाहिए और अच्छी तरीके से क्वेश्चन से आंसर बनाना सिखाने वाला हर एक टॉपिक। यही डेरिवेशन में ये वॉल्यूम के फॉर्म में, सर प्रेशर के फॉर्म में भी पूछता है तो कैसे करें, करना कुछ नहीं, आपको अगर पता होगा सिंपल वे, वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन होता है इनवर्सली, इनवर्सली मतलब होता है उल्टा। तो कैसे करेंगे P1 अपॉन P2 अगर निकालना है तो 1/2 का उल्टा क्या होगा रे 2/1 तो V2 अपॉन V1। तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे तो W मैक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा कुछ नहीं माइनस 2.303 nRT log टू दी बेस 10। V2 अपॉन V1 की जगह क्या वैल्यू रखेंगे P1 अपॉन P2 रख देते P1 अपॉन P2। दिस इज अ कंप्लीट डेरिवेशन फॉर W मैक्स। इस तरीके से सिंपल वे से आप मैक्सिमम वर्क के डेरिवेशन को आसानी से सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो। ये जितना भी बेसिक हमने यूज किया है
डब्ल्यू मैक्स में इंटीग्रेशन का, वो सभी बेसिक्स मैंने लिखा हुआ। तो आई होप सभी को क्लियर है, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सर डब्ल्यू मैक्स जो भी होता है मैक्सिमम वर्क, वो कौन से प्रोसेस के लिए होता है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। तो सभी लोग अच्छी तरीके से आई होप समझे होंगे टॉपिक को। ऐसे ही नए नए टॉपिक आपके सामने लेके आने वाला हो और आपके केमिस्ट्री को एक उस लेवल पे लेके जाने वाले हो जिस लेवल पे आप लोग चाहते हो, किस तरीके से सब्जेक्ट को इजी बनाया जा सकता है। तो हर एक चैप्टर के बारे में मैं इसी तरीके से आपके सामने आने वाला हूँ। तो आई होप सभी को आज का लेक्चर समझा। तो सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द पीरियोडिक पाठशाला, एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।